इमोर्टैलिटी एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में क्रीन कहती है हान से कि वो इस फ्यूम के अंदर सांस न ले क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। फिर हान भी कहने लगता है आखिर इतनी खतरनाक फ्यूम ये हाउस एक्ट के पास क्या कर रही है। तभी ड्रैगन डॉर्मेंट पिक्चर उस फ्यूम को सोखना शुरू कर देती है और फिर वैंग और वो क्रीन वहां से बाहर आ जाते हैं। वैंग कहता है वो काफी डर गया था। तभी वो क्रीन कहने लगती है क्या वो लोग सच में अभी जिंदा हैं? वैंग कहता है हाँ, लेकिन कुछ देर पहले तक वो लोग उस फ्यूम के अंदर फंसे हुए थे। और फिर क्रेन कहती है कि हो सकता है युहाओ माउंटेन के कुछ प्रोटेक्टर ने उस फ्यूम को उनके ऊपर से हटा दिया। फिर वो कहने लगती है आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। वो इन सभी चीज़ों के बारे में लॉ इन्फोर्समेंट के डिसिपल को ज़रूर बताएगी जब वो वापस पहुँच जाएगी। हान फिर सोचने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने सीक्रेट को नहीं बचा पाएगा। और फिर वो क्रेन से कहता है कि वो इसके बारे में अभी किसी को न बताए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट था, लेकिन उसने एक क्रेन को जिदियान पीक से बिना परमिशन के लिए बाहर ले गया। क्रेन उसकी बात को मान जाती है और कहती है वो डीमंस को बाद में देख लेगी। हान सोच रहा रहता है उस फ्यूम के साथ जरूर कुछ ना कुछ अलग था। और फिर हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जो कि कह रहा रहता है वो क्रेन अपने साथ मेरा फ्यूम भी ले गई। आगे वो कहने लगता है कि उसे लग रहा है कि वो जल्द ही एक्सपोज हो जाएगा। तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है और कहता है दोस्त। वो इंसान अपने फ्यूम की मदद से उसे आराम से रोक लेता है। तभी वहाँ पे जिन आता है और कहने लगता है तुम्हारा फ्यूम पूरी तरीके से अभेद्य है जिसे एक फ्लाइंग स्वॉर्ड तक भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। लेकिन फिर वो अपनी ताकत से एक अटैक बनाता है और स्क्योर कर देता है। जो फ्यूम रहती है वो उसके अटैक को रोक लेती है और उसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। जिन उसके बाद उसी फ्यूम के अंदर आ जाता है जिसके बाद वो कहता है मोलिन आप कैसे हैं। तो फिर मोलिन कहने लगता है कि वो ये सारी बातें बंद करे और बताए कि आखिर उसे क्या चाहिए। फिर वो कहता है कि वो चाहता है कि वो लड़े फैंग चिंजू के लाइटनिंग ब्लेड से अपने ईवल ग्राउंड की मदद से जो कि ये बॉटल है। तो फिर मोलन कहने लगता है तुमने मुझे इतना दूर सिर्फ इस बात के लिए बुलाया है। तो फिर जिन कहता है जो 9 ओपनिंग गोल्डन एलेक्सियर है और डॉर्मेंट ड्रैगन पिक्चर वो दोनों ही चिंजू के पास है। मोलिन ये सुन के हैरान होता है और कहने लगता है उस तरह के 2 ट्रेजर उसके पास क्या कर रहे हैं। जिन बताता है कि चिंजू ने ही आखिरी बार लड़ाई की थी बाई हाइचेन से। जिसके बाद मोलिन कहता है कि वो यहाँ पे आया है एक ईवल सेक्ट के इंसान से मिलने के लिए और उसने अपने सेक्ट को बिट्रे किया है और अब वो चाहता है एक ऑथेंटिक डिसिपल को वहां से हटाना। क्या ये सारा का सारा काम ज्यादा रिस्की नहीं है? शायद जिन इसीलिए चाहता है कि ये काम उसकी जगह कोई और करे क्योंकि इस काम के अंदर ऑथेंटिक डिसिपल के अंदर होने वाले कंपटीशन भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है इन सभी चीज़ों से तुम्हारे साथ कोई अच्छी चीज़ होगी? आगे वो कहता है कि वो एक डिसिपल है ईवल सेक्ट का, लेकिन अब वो युहाओ सेक्ट के ऑथेंटिक डिसिपल के कंपटीशन में इन्वॉल्व होने वाला है। क्या उसे लगता है कि इससे मोलिन को कोई फायदा होने वाला है? जिन कहता है इसके बदले में मोलिन चाहे तो 9 ओपनिंग गोल्डन एलेक्सियर रख सकता है जिसके बाद वो काफी आसानी से अवतार रेलम का ब्रेक थ्रू कर पाएगा। ये सुन के मोलिन भी उसकी बात को मान जाता है। तभी मोलिन कहने लगता है अगर किसी को उसके बारे में पता चल गया तो फिर जिन कहता है कि वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से है और जो भी डेयर डेवल डेमन्स यहाँ पे आ जाते हैं जिन उन सभी को काफ़ी बुरी तरीके से पनिश करता है। उसके बाद हमें उसी क्रेन फेरी को दिखाया जाता है और उसके ऊपर हान बैठ के जा रहा रहता है। तभी प्रिंसेस उसे देख लेती हैं और कहने लगती हैं ये तो वही लड़का है ना, तो आखिर ये वहाँ पे क्या कर रहा है? और फिर फेरी हान से कहने लगती है कि वो ध्यान रखे खुद का और अब वो जाके बाकी क्रेन्स को भी इन सभी चीज़ों के बारे में बता देगी। हान सोचने लगता है अगर युहाओ सेक्ट को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चला तो फिर उसका राज भी सामने आ जाएगा। देन हमें दिखाया जाता है हान को जो कि खुद को देख रहा रहता है और सोचता है उसे कहीं पे भी चोट नहीं लगी है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस ड्रैगन पिक्चर ने उसकी जान को बचा लिया? आखिर ये किस लेवल का टेलिस्मैन है? तभी वो उसे खोल के ध्यान से देखता है और उसके बाद वो सोचने लगता है ये तो वही फ्यूम है जिसने उसके और क्रीन फेरी के ऊपर हमला किया था। तो क्या इसका मतलब है कि ये पिक्चर असल में टेलिस्मैन को कलेक्ट कर सकती है और शायद यही राज था ड्रैगन डॉर्मेंट पिक्चर का। और सच में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। तभी प्रिंसेस भी वहाँ पे आ जाती हैं। हान सोचने लगता है अभी ये पिक्चर उसके लिए काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है हर क्रिटिकल मूवमेंट के अंदर। तभी प्रिंसेस पेड़ के ऊपर से हान को बुलाती हैं। हान उन्हें देख के कहने लगता है 1 मिनट वो अपने कपड़े पहन ले। तभी प्रिंसेस नीचे आके कहने लगती हैं आखिर तुम हमेशा कहाँ चली जाते हो? क्या ऐसा इसलिए है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हो? तुम्हें इस बात का भी पता नहीं चला कि मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम से थी और अब तो तुम काफी ज्यादा नर्वस हो? क्या इसका मतलब ये है कि तुम कोई राज छुपाने की कोशिश कर रहे हो? हान कहने लगता है वो कई सालों से फांग फैमिली के लिए काम कर रहा है जब से वो बच्चा था।
लेकिन वो आज तक किसी लड़की के सामने बिना कपड़े के नहीं गया है। प्रिंसेस फिर कहने लगती है तुम तो बिल्कुल किसी लड़की की तरह शर्मीले हो। आगे वो कहती है तुम अभी भी उतने ताकतवर नहीं हुए हो जितना तुम्हें होना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए मुझे ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। तभी हान कहने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। प्रिंसेस कहती है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसे देखा था अपनी क्रेन को लैंड कराते हुए तो वो यहाँ पे आ गई, शायद ये किस्मत है। हान कहने लगता है ये उसका पहली बार था इसलिए वो क्रेन को अच्छे से उड़ा नहीं पा रहा था। प्रिंसेस उसे बताती हैं कि वो आउटर डिसिपल का एग्जाम देने जा रही हैं और एक बार वो अगर आउटर डिसिपल बन गई तो उनके पास टाइम नहीं होगा उसके साथ खेलने के लिए, इसीलिए वो यहाँ पे चेक करने आई थी कि वो आखिर बुली हो रहा है या नहीं। तो फिर हान कहता है उसकी चिंता करने के लिए उनका शुक्रिया, लेकिन अब हान इतना ताकतवर हो गया है कि कोई उसे आसानी से परेशान नहीं कर सकता है। प्रिंसेस कहती है चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। हान कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और फिर प्रिंसेस उसके ऊपर हमला करने लगती हैं। हान कहता है वो उन्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता है। प्रिंसेस कहने लगती है कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी तुम्हें किसी आउटर डिसिपल की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, नहीं तो तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद हान भी उनके ऊपर हमला करने लगता है और प्रिंसेस भी उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उस हमले के बाद हान ही पीछे जाके गिर जाता है। उसके बाद वो वापस हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस उसे आराम से पीछे ढकेल देती हैं, जिसके बाद प्रिंसेस कहती हैं क्या तुम लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। तभी हान वहाँ से भागने लगता है और उसके बाद वो सोचता है वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तभी वो एक पेड़ की ओर देखता है और उसके ऊपर चढ़ने लगता है। प्रिंसेस वहीं पे घूमते हुए हान को ढूंढ रही रहती हैं और फिर ऊपर से हान कूद के हमला करता है उनके ऊपर, लेकिन प्रिंसेस आराम से उसे पकड़ के गोल घुमा के फेंक देती हैं, जिसके बाद हान बिल्कुल माउंटेन की किनारे की ओर पहुंच जाता है। तभी प्रिंसेस हान को अपनी तलवार पकड़ने के लिए देती हैं। हान उन्हें थैंक यू कहने लगता है। प्रिंसेस कहती है तुम्हें तो छुप के हमला करना भी नहीं आता है। हान कहने लगता है कि वो जल्दी से उससे ऊपर खींच ले। प्रिंसेस उसके बाद उससे ऊपर खींच लेती है। हान कहता है वो इतनी तेज थी कि वो अपनी आंखों से उन्हें देख तक नहीं पा रहा था, और फिर वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। प्रिंसेस कहने लगती है तुम्हारी अभी की ताकत के हिसाब से जो आम लोग हैं वो तुमसे बिल्कुल भी लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम अभी भी मेरे जितने अच्छे नहीं हो। और फिर वो कहने लगती हैं कि वो एक आउटर डिसिपल जितनी अच्छी है, लेकिन फिर वो कहती हैं वो एक आउटर डिसिपल है जिसने अभी तक एग्जाम को पास भी नहीं किया है। तो फिर हान कहने लगता है कम से कम वो क्वालिफाइड तो हैं उस एग्जाम को देने के लिए, उनके पास कितना बड़ा मौका है, और हान को नहीं लगता है कि कभी उसे ऐसा कोई चांस मिलने वाला है। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम्हें चांस मिल भी गया तो तुम अपने इस मार्शल आर्ट के साथ उस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक आउटर डिसिपल बन जाते हो तो तुम्हारे ऊपर इनर डिसिपल रहेंगे, और इनर डिसिपल से ऊपर भी सबसे ऊपर ऑथेंटिक डिसिपल्स होते हैं। कुल मिला के उनके सामने एक काफी बड़ा रास्ता है, और ऑथेंटिक डिसिपल के अंदर भी काफी सारे ग्रेड्स होते हैं। जैसे कि अभी जो हान का मास्टर है वो एक नया ऑथेंटिक डिसिपल है, और वो भी काफी ज्यादा दूर है एक सीनियर ऑथेंटिक डिसिपल बनने से। तभी हान कहता है क्या जिन एक सीनियर ऑथेंटिक डिसिपल है। प्रिंसेस कहती हैं आखिर वो बेवकूफ एक सीनियर ऑथेंटिक डिसिपल कैसे हो सकता है। असल में उसे जबरदस्ती एलेक्जेर की मदद से एक ऑथेंटिक डिसिपल बनाया गया था, और अगर उसे एक सीनियर ऑथेंटिक डिसिपल के बारे में जानना है तो वैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हुआ तेंदु। सीनियर हुआ इतने ज्यादा ताकतवर है कि वो अपने एक ही हाथ से कई सारे बेवकूफ लोगों को हरा सकते हैं। शायद हान को अभी तक ये पता तक नहीं होगा कि सीनियर हुआ कौन है, क्योंकि आखिर वो एक सर्वेंट है जो कि माउंटेन को सिर्फ गार्ड करता है। इसके बारे में बता के उसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और फिर प्रिंसेस बताती हैं सीनियर हुआ रहते हैं तियांदू पीक की सबसे ऊपर की जगह पे, और अगर प्रिंसेस कभी एक युवाओं सेक्ट की डिसिपल बन गई तो हो सकता है कि वो कभी उससे मिल पाए। हान फिर कहता है ये कितनी ज्यादा बुरी बात है कि उसे कभी इस तरह का कोई मौका मिलने ही नहीं वाला है। प्रिंसेस कहती है कमजोर होना बुरा नहीं है, लेकिन सपनों का न होना काफी बुरा है, और अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा उस चीज को हासिल कर पाना नामुमकिन है तो शायद तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो। हान उसे थैंक यू कहता है उसे इतना ज़्यादा एनकरेज करने के लिए। हान कहता है वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है और वो पूरी कोशिश करेगा खुद को इम्प्रूव करने की। फिर प्रिंसेस कहती हैं वो फिजिकल रेलम के अंदर जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा ताकतवर होती जाएगी। उनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर सकता है। और प्रिंसेस भी इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस है कि हान ने ये सब कुछ बिना किसी मास्टर के किया है।
और उन्हें सच में उम्मीद है कि वो कभी न कभी यू हाउस सेक्ट का एक डिसिपल बन जाएगा, क्योंकि उसका टैलेंट काफ़ी अच्छा है और वो आगे भी जा सकता है अगर उसे कोई मास्टर मिल जाए या फिर उसे कोई मार्शल आर्ट की किताब मिल जाए। हान कहता है भले ही उसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। देन हमें हान को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा रहता है ड्रैगन डोरमेंट पिक्चर के पीछे कोई ना कोई और ट्रिक तो ज़रूर होगी। भले ही उसके पास अभी उतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, उसके पास प्रैक्टिस है जिसकी मदद से वो अपनी ताकत को बढ़ा सकता है, लेकिन उसे और भी ज़्यादा तेज़ होना होगा, क्योंकि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत भी होगी लेकिन उसके पास मौका ही नहीं होगा अपने दुश्मन के करीब जाने का, तो उसकी ताकत पूरी तरीके से बेकार होगी। और फिर वो पानी के अंदर की मछलियों को देखने लगता है, जिसके बाद वो सोचने लगता है उसे कोई तरीका ढूंढना होगा अपनी स्पीड की लिमिट को तोड़ने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है हान पानी के अंदर ही प्रैक्टिस कर रहा रहता है, साथ ही साथ वो काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों को उठा के एक्सरसाइज कर रहा रहता है और वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे कूदने की कोशिश भी कर रहा रहता है। वो लगातार रात दिन प्रैक्टिस करता रहता है। तभी ग्रीन फेरी उसकी ओर एक मछली को पानी से निकाल के फेंकती है। हान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। और फिर हमें दिखाया जाता है हान दोबारा से प्रैक्टिस कर रहा रहता है, लेकिन इस बार भी वो पहाड़ों के बीच में से कूद नहीं पाता है और पानी में नीचे गिर जाता है। हान कहने लगता है एक बार सिक्स्थ फिजिकल रेलम को हासिल करने के बाद आप सुपर ह्यूमन, साइकिक्स और साथ ही साथ गॉड्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हान ने आराम से क्रेन फेरी की फेंकी हुई मछली को मुंह से ही पकड़ लिया रहता है और वो आराम से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे भी कूद के पहुंच जाता है। उसके बाद वो कहने लगता है वो अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब वो महसूस कर सकता है कि वो जल्दी ही ब्रेक थ्रू करने वाला है। और फिर वो सोचने लगता है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज ही नहीं है, उसे अपनी चीज से भी बाहर निकलना होगा, उसे अपनी पुरानी चीज को खत्म करना होगा ताकि वो नई चीज को उसके बदले में ला सके। जिसके बाद वो एक जगह पे शांति से खड़ा होकर सुनने की कोशिश करने लगता है और फिर वो सोचता है वो सब कुछ सुन पा रहा है, शायद यही है सिक्स्थ लेवल द ब्रीथ। तभी उसे वहां पे चिंजू के आने की आवाज सुनाई देती है। चिंजू फिर उसके पास आके कहने लगती है कि वो काफी टाइम से उसे नहीं देखी है और चिंजू को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सिक्स्थ लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है द ब्रीथ को। उसके अंदर सच में काफी ज्यादा कमाल का टैलेंट है। तभी चिंजू कुछ देखने लगती है और हान अपने हाथों की मदद से अपने हार्ट के अंदर के एलेक्सियर को छुपाने लगता है, क्योंकि इस वक्त हान के अंदर का एलेक्सियर काफी ज्यादा चमक रहा रहता है। चिंजू फिर कहने लगती है लगता है उसे स्पिरिट बीस्ट को बड़ा करने का काम उसके टैलेंट की बर्बादी है, इसीलिए वो कहती है कि वो चाहती है कि वो एक आउटर डिसिपल बने ताकि इससे उनकी फैमिली को फायदा हो सके। हान कहने लगता है क्या सच में? चिंजू कहती है क्या वो ये नहीं करना चाहता? हान कहने लगता है उसे नहीं लगता कि वो इस चीज के काबिल है। चिंजू कहने लगती है तुमने सिक्स्थ लेवल को अपने आप ही ब्रेक थ्रू किया है, तुम इस चीज की पूरी तरीके से हकदार हो। आगे वो कहने लगती है इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो। जैसे यूहाओ सेक्ट को डाली, दादे और साथ ही साथ डाजू सेक्ट आके अपनी इज्जत देते हैं वो भी हर साल, और वो लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यूहाओ सेक्ट काफी ज्यादा ताकतवर है। आगे वो कहती है कि हान उसकी फैमिली का हिस्सा है और उसकी फैमिली के अंदर भी ताकत के हिसाब से ही उनके स्टेटस को रखा जाता है। आगे वो कहती हैं उसे याद रखना होगा कि ताकत ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा उसके साथ ही रहेगी। और फिर वो एक पेपर को निकालती है जो कि चमक रहा रहता है और वो उसे हान को दे देती है। चिंजू फिर वहाँ से जाने लगती है और हान उसे शुक्रिया कहता है और उसके बाद वो कहने लगता है अपने मास्टर से कि उसने उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में डाल दिया है।